ये बात तो बिल्कुल सही है नाना जी कि जब हमारे सवाल बड़े हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि जवाब बड़े मिलने लग जाते हैं, हमारा नज़रिया बड़ा होने लग जाता है, दायरा बड़ा होने लग जाता है। और ये सब बड़े होते हैं तब भी सवाल बड़े हो जाते हैं, तो सबका अपने ऊपर में एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। संकेत, जो मैंने अनुभव किया है कि अगर हमारे सवाल बदल जाते हैं ना, तो हमारे ही जवाब बदल जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मतलब वे जिनके सवाल छोटे हैं, मतलब उसको और भी किसी तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो लोगों की ज़िंदगी है वो एक्चुअली में उन्हीं के सवाल है, उन्हीं के जवाब है। बहुत गहरी बात है ये तो। हाँ, बात बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन बहुत गहरी बात है। हाँ। भाई, मेरा सवाल अगर इतना सा है कि मेरे को संकेत ने ऐसा क्यों कह दिया, और अगर मेरे पास कोई सवाल बहुत बड़ा है तो छोटी मोटी बातों का कोई मतलब मायने नहीं करेगा। सही बात है। और मेरे ख्याल से जितने भी भाई न्यूटन ने एक सवाल ही तो सवाल नहीं तो जवाब दिया, एडिशन के सवाल नहीं तो जवाब दिया। वो सवाल गहरा कितना है, डेप्थ कितनी है, प्यास कितनी है, और वो सवाल वाकई में सवाल है क्या। तो चेतना में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ लेती है। इस ब्रह्मांड में से, यूनिवर्स में से, कायनात में से वो सवालों को जो खोज के ले आती है। सही बात है। तो इस बात को आज तुम थोड़ा सा डिटेल में विश्लेषण करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है नाना जी कि जब हमारे सवाल बड़े हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि जवाब बड़े मिलने लग जाते हैं, हमारा नज़रिया बड़ा होने लग जाता है, दायरा बड़ा होने लग जाता है। और ये सब बड़े होते हैं तब भी सवाल बड़े हो जाते हैं, तो सबका अपने ऊपर में एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट है। हाँ। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, और कुछ क्लाइंट्स हैं जो थोड़े उनसे जूनियर पोजीशन पे हैं, तो उनके सोचने के तरीके में फ़र्क मुझे दिखाई देता है बात करते समय, कि कौन किस लेवल पे जाके मुझसे सवाल कर रहा है। और अगर मैं वन ऑन वन काउंसलिंग कर रहा हूँ तो ऐसा, भले ही मेरा टॉपिक बिल्कुल सेम है, हो सकता है मेरा एग्जाम्पल भी सेम हो, फिर भी एक को दूसरे से ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो हमेशा उसी को होता है जो ज़्यादा बेहतर सवाल करता है, क्योंकि कुछ तो उन पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितना ग्रैस्प कर रहे हैं। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बड़े सवाल करना तो बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे मन में हमेशा से एक सवाल बन के रहा है कि मैं अपने सवाल करने की स्तर को कैसे बड़ा करूं। तो आज आपने ये चर्चा जो ली है, ये बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है मुझे आपसे समझने के लिए कि कैसे मैं अपने सवाल के स्तर विवेकानंद का सवाल ही तो बड़ा हुआ। हाँ, उस सवाल से ही तो खोज शुरू होती है, सवाल से ही तो जर्नी शुरू होती है। हाँ, भाई, विवेकानंद की जर्नी स्टार्ट हुई उनकी ईश्वर खोज से। तो वो उनका दायरा इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने इतने कम एज में, 39 साल की उम्र में, आज उनको मतलब जितने साल वो जिए नहीं ना, उससे ज़्यादा कई गुना लोग तो आज उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। इससे पहले कि हम ये बात करें कि कैसे हम सवालों के स्तर को बढ़ा सकते हैं, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है इसी से रिलेटेड। वो है कि हम जब जन्म होता है हमारा, तो हमारे अंदर में एक नेचुरल शक्ति होती है, एक नेचुरल हमारे अंदर में काबिलियत होती है सवाल करने की। हाँ। हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वो सवाल करते रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है, ये गोल क्यों है, ये चौकोर क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है। बहुत सवाल होते हैं बच्चे के मन में। पर धीरे धीरे जिस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, सोसाइटी में जिस तरह से वो बड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके सवाल दबा दिए जाते हैं। हाँ। और लोग सवाल पूछने से डरने लग जाते हैं, और जो भी उनको मिलता है वो उसको बस ग्रैस्प करते रहते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते। और ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, खास करके जब मैं इतने सीनियर लेवल पे भी लोगों के साथ मैं वर्क करता हूँ जिनकी उम्र भी मुझसे तो बड़े ही है, सब उम्र में 40-45 की एज में, 50 की एज में। मैं देखता हूँ कि 60 की एज में भी होंगे। नहीं, मतलब
50 के आसपास, क्योंकि 60 के आसपास तो रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तो जनरली कोई फिर ऐसा काम करता नहीं है अपने ऊपर में। बट एक मेरे को हमेशा से उनसे बात करके लगा है कि इन्होंने अपने अपने आप को लेकर बेसिक सवाल क्यों नहीं किए, हमने सवाल क्यों नहीं उठाया। जैसे कि बचपन में हमें सुना दिया जाता है कि हम बड़े हैं ना, तो हम बिल्कुल तुम्हारे लिए जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये सवाल हमने कभी सवाल क्यों नहीं उठाया कि आप बड़े हो तो सही कैसे हुए, मतलब सही होने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, पर सवाल होने का कोई सही क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए कि बड़े हो गए तो सही हो गए, ऐसा तो नहीं है, गलती तो फिर भी उनसे भी होती है। तो वो ही सही कर रहे हैं, मैं अपने लिए सही नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर बहुत सारी ऐसे विश्वास हमारे मन में डाल दिए जाते हैं, जैसे अपने पैरों को उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर है। क्यों हम सवाल नहीं कर रहे। मैं अपने क्लाइंट से एक बहुत ही मज़ेदार सवाल करता हूँ कि आपने कभी आरती करी है क्या। वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपने दिया ऐसे घुमाया है क्या। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल दिया भी घुमाया। मैंने कहा क्यों घुमाया है, आपको रीज़न बताओ मुझे। तो फिर वो सोचने लगते हैं हाँ यार ये तो बस हमने देखा था, सीखा था, इसलिए करते आ रहे हैं। तो नोटिस मैंने ये किया है कि लोग रिचुअल में फंसे हुए हैं, उनको जो दे दिया जा रहा है उसी में फंस गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका मतलब तो ये है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी को के दायरे को बड़ा करना है तो अपने अंदर के मतलब खोजी, उसको खोजी कहूँगा मैं, जो सवाल पैदा करता है उसको बड़ा करना चाहिए। हाँ अभी जैसे मेरे मन में सवाल आ रहे हैं ना, तो मैं तुम्हारे से जवाब भी मिल रहे हैं। देखो अपन अभी कुछ दिनों की घटनाओं को देखेंगे तो सवाल ही तो पहले पैदा हुए, हाँ जवाब तो बाद में आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मैं डेली लाइफ में, छोटी लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी देखता हूँ, जैसे सवाल नए पैदा होते हैं तो जवाब भी नए तैयार हो जाते हैं। हाँ तो मतलब अब सवाल ये है कि दुनिया का हर आदमी के सवाल इतने छोटे क्यों हैं। हाँ भाई अगर हमें इस दुनिया को कुछ महान बनाना है तो सवालों को ही तो बड़ा करना है। जवाब तो अंततः मिल ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। भाई जवाब हो सकता है मेरा सवाल का जवाब मैं ना ढूंढ पाऊँ, हाँ तुम ढूंढ दो, सही लेकिन बात। मेरा सवाल ही छोटा होगा तुम्हारे सामने, तो तुम मुझे बड़ा कहाँ से ढूंढ के ला के दोगे। हाँ अल्टीमेटली कोई भी कंसल्टेंट, अल्टीमेटली दुनिया की कोई भी खोज, अल्टीमेटली दुनिया का कोई भी इन्वेंशन, अल्टीमेटली दुनिया में कुछ भी क्रिएटिविटी आई तो सवालों से ही है ना। हाँ भाई वो कहते हैं कि राइट बंधु को सवाल पैदा हुआ, यार पक्षी उड़ता, आदमी क्यों नहीं उड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर उसके मन में, तो हम कोई उड़ ही नहीं रहे होते। हाँ तो एक आदमी के अंदर एक सही सवाल, उसको बचपन में पता नहीं कितने लोगों ने रोका होगा, बेवकूफ़ों का सवाल है, हाँ लेकिन उसने अपने सवाल को जिंदा रखा। बिल्कुल सही बात है। एक अपने अंदर की नेचुरल क्यूरियोसिटी को जगाए रखा, उसने जगाए रखा। मतलब ये मतलब कितनी बड़ी बात है। हाँ तो आम आदमी अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सवालों को बड़ा करके, इसमें कहीं न कहीं उसका ईगो भी आता है। बिल्कुल सही बात है। ईगो तो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जहाँ पे ईगो होता है उसी से कनेक्टेड हमारा इमोशन भी होता है। और फिर वो मैं सवाल ही छोटे कर लेता हूँ। हाँ मतलब क्योंकि इमोशन में एक इमोशन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादातर लोग उसी इमोशन में जी रहे होते हैं, वो है डर। तो जहाँ पर डर है, ईर्ष्या है, हाँ मतलब ये सभी अलग अलग प्रकार के डर हैं। तो आज अगर मैं बात करूँ ईगो की, तो उसी से कनेक्टेड है हमारा डर। और ये डर है जो मुझे बड़े सवाल पूछने से या सवाल ही पूछ देने से रोक देता है। नहीं, सवाल मैं अपने आप से भी पूछ सकता हूँ, किसी और से भी पूछ सकता हूँ। हाँ मैं मेरे से भी तो मैं सवाल बड़े करूँगा, तभी तो मेरे जीवन का दायरा बड़ा होगा। हाँ दूसरों से सवाल पूछने में तो लोगों को जनरली हेजिटेशन होती है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे इतना सा नहीं पता है। पर अगर हम बात करें कि खुद से भी कोई सवाल कर रहा है क्या, तो ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर में आत्मविश्वास है ही नहीं। वो एक तरह का ईगो लेकर चल रहे हैं कि मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ और इसलिए छोटा फील नहीं करना चाहता।
नहीं, लेकिन ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। हाँ। इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं कि या आज हम क्या डायरेक्शन अपनी बातचीत से दे पाते हैं कि लोग अपने सवालों को बड़ा करने लगे, उससे उनके जीवन का विकास बड़ा होने लगे और उनकी जीवन की जर्नी जो है वो व्यापक होने लगे, तो उसका कोई ऐसा रोड मैप बनाओ। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे माइकल जॉर्डन की कहानी याद आती है। माइकल जॉर्डन ने बचपन में जब उनके पिताजी ने उन्हें एक टी शर्ट दे दी थी और उन्हें कहा था कि जाओ इसे $2 में बेच के आओ, और उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे कि मैं कैसे बेचूंगा, छोटा सा बच्चा था, मैं कैसे बेचूंगा, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, वो बस टी शर्ट लेकर चल दिए और खुद ही से सवाल पूछा कि कहाँ बेच सकते हैं, लोगों से समझा, माहौल देखा, समझ में आया और जाके $2 में टी शर्ट बेच दी। भीड़ वाली जगह पे खड़े हो गए। हाँ, भीड़ वाली जगह पे खड़े हो गए। जब वो वापस से आए तो टी शर्ट पिताजी ने शाबाशी देकर अगले दिन उसको वापस से सेम टी शर्ट दे दी और बोला कि जाओ अब आज $20 की बेच कर आओ। तो उसी टी शर्ट को तो सेम टी शर्ट को जिसको कल $2 में बेचा था अब $20 में बेचना है। तो उसने ये नहीं कहा कि पिताजी ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो $2 की टी शर्ट है, मैं $2 में बेच के आया था, इसे $20 में कौन खरीदेगा। ये नहीं पूछते हुए उसने सिर्फ ये सवाल पूछा कि मैं इसे $20 में कैसे बेच सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब उसने सवाल बिल्कुल सही किया कि इसकी वैल्यू तो इतनी नहीं है कि कोई $20 में खरीदे, पर मैं इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ा दूं कि इसे $20 में खरीदी जा सके। तो उसने जब इस तरह से सोचना शुरू किया तो उसको एक सोल्यूशन मिला, वो सोल्यूशन को लगाकर उसने उसको $20 की भी बेची और अगले दिन जब पिताजी ने कहा कि $200 की बेच के आओ, तब भी उसने सवाल नहीं किया कि ये तो हो नहीं सकता, कि ये तो मैं बेच नहीं सकता, ये $200 की है तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूं कि ये $200 की बिकने लग जाए। तो जब सही सवाल पूछा तो उसको दिमाग में आया कि पड़ोस में एक सेलिब्रिटी आई हुई है, क्यों ना मैं उनकी साइन इस पे करा लूं। तो जब उनकी साइन कराई तो $200 की जगह पे वही टी शर्ट $2000 की बिक गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। हाँ, बहुत, मतलब ये तो वर्ल्ड लेवल की स्टोरी भी है, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही कि एक तो उनके पिताजी का रोल, हाँ, कि पिताजी उनसे सवालों को बड़ा करते गए, हाँ, और दूसरा उसका रोल कि उसने सवाल के ऊपर जवाब पे काम किया, नहीं कि सवाल को ही बेवकूफ़ बता दिया या सवाल को ही ब्रेक कर दिया। राइट। ये सबकी ज़िंदगी में कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारा अपने आप को लेकर और सामने वाले व्यक्ति को लेकर हमारी विचारधारा या हमारी मान्यता सही हो जाए, जिसे हम कहते हैं तुम्हारी perception। स्टोरी ने आज मुझे हिला दिया। तो मैं मतलब लाखों उन लोगों को जो अपनी किसी भी सक्सेस की जर्नी पर है, कामयाबी की जर्नी पर है, वो माइकल जॉर्डन की तरह से सोचना सीखें और अपने अंदर सवाल को बना के रखें और बार बार एक सवाल को पूछे कि भाई मुझे करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बच्चा तो नेचुरली ऐसा होता ही है, पर जब वो इस तरह के वातावरण में उठता है, बड़ा होता है कि जहाँ पर उसे बोल दिया जाता है तुम क्यों सवाल कर रहे हो, हमने सोच लिया ना, हमने कह दिया ना, तुम कर लो बस। तो धीरे धीरे उसे लगता है कि सवाल पूछने में ये मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी एक्सेप्ट होना चाहता है, वैलिडेशन की हमारी एक नेचुरल भूख है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर वाले मुझे रिजेक्ट करें। तो फिर वो अपने सवालों को दबाने लगता है और धीरे धीरे वो सवाल उसके मन में आना ही बंद हो जाते हैं। ये उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर इस पैटर्न को बदलना है तो उसको अपने अंदर में अपने ही प्रति एक ऐसा पेरेंट बनना पड़ेगा जो उसे सवाल पूछने की परमिशन दे। मैंने इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की है। मैंने इसके लिए लिखने का अभ्यास शुरू किया है, एक डायरी बनाई अलग से मैंने, और मैंने एक डिसीज़न किया उसमें पहले तो मैंने लिख दिया मुझे जो कुछ भी करना है मेरी जिम्मेदारी है। मेरे को अपना वेट लॉस करना है, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जवाबदारी। मुझे अपनी टीम को डेवलप करना, मेरी जिम्मेदारी। मुझे इस गोल को अचीव करना है, मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मैंने मतलब जो भी और मल्टीपल है उसमें बातें, मैंने उसको लिखना शुरू किया
और मॉर्निंग में लिखना शुरू किया, इवनिंग में लिखना शुरू किया। मैं छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने जर्नी स्टार्ट की कि मुझे वेट लॉस करना है। पहले तो मैंने लिखा वेट लॉस करना है। 2 दिन तक मैंने वेट लॉस करना लिखा, फिर मैंने कहा यार अपने इसमें कहीं लिखा नहीं है कि कितना करना है। तो फिर मैंने आगे लिखा कि मेरे को बिलो 75 जाना है। और 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, मतलब वही लाइफ जी रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे कम हो जाएगा, मतलब अपने लिख दिया ऐसे तो कम हो नहीं जाएगा। लेकिन मैं लिखता गया और मैंने कहा कि मुझे तो जवाब चाहिए, जो भी सिचुएशन है जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे जवाब मिलने लगे। यूनिवर्स कहीं न कहीं से सपोर्ट करता है। हाँ, यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए मेरे ख्याल से इतनी व्यापक तरीके से मदद करता है कि अगर आप वाकई में यूनिवर्स के साथ में आपकी डिमांड यानी आपके सवाल बने रहें, हाँ, और आप अपने सवालों के प्रति ईमानदार हो जाओ, तो जवाब यूनिवर्स पता नहीं कहाँ से लाके देता है। कभी कोई पर्सन हेल्प के लिए भेज देता है, कभी कोई बुक भेज देता है, कभी थॉट ही दे देता है डायरेक्ट। लेकिन यूनिवर्स मदद करता है। ये मैंने मतलब इसके लिए जो टेक्निक मैंने काम में ली वो ली लिखने की टेक्निक। मैंने कहा जो गोल मैंने सेट कर लिए वो मेरे सवाल है, मुझे ये करना है। राइट। अब इसका तरीका पहले दिन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर रिपीट लिख रहा हूँ तो जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही मेरी चेतना शायद ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मेरे सवालों को सेंड कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है। और फिर वो यूनिवर्स का मदद करने के तरीके तो हजार हैं उसके। वो कहते हैं कि उसको 1000 भुजाओं वाला कहते हैं। कहते हैं कि भगवान तो 1000 भुजाओं से मदद कर सकता है, ऐसे यूनिवर्स के पास तो लाखों भुजाएं हैं। वो तरीके ला के देता है, पता नहीं। लेकिन ये मेरा अनुभव कहता है कि अगर मैं अपने सवाल के प्रति दृढ़ हूँ, अपने सवाल के प्रति मेरा कमिटमेंट है और एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो जवाब थोड़ा कई बार कुछ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ थोड़ा देर से मिलते हैं, कुछ समय लेके मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। हाँ, बशर्ते कि आपका सवाल कोई लॉजिकल होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि बहुत ही कोई उटपटांग मैंने कोई गलत, यूनिवर्स गलत कामों में मदद यूनिवर्स की नहीं मिलती है। ये भी मेरा अपना अनुभव रहा है। हाँ। सही उद्देश्य सही काम में, जैसे माँ है ना, आपको सही में तो मदद करेगी, गलत में थोड़ी मदद कर देगी। हाँ, बिल्कुल। माँ आपकी हर तरह से पालना करती है, मदद करती है, माता पिता भी करते हैं। तो यूनिवर्स भी हमारा फादर है, मतलब हम एक तरह से इस यूनिवर्स की संतान है, तो मदद करता है। मुझे लगता है इस प्रक्रिया में सबसे पहले अगर व्यक्ति को कुछ करना चाहिए, जो मैं अपनी स्टोरी से मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में उसी प्रकार का व्यक्ति था जो सवाल नहीं करता था, जिसे सवाल पूछने में बहुत हेजिटेशन होती थी। तो तब टाटा स्काई का बीच में एक ऐड आया था, उसमें एक लाइन उन्होंने जिंगल लगाई थी, पूछ डाला तो लाइफ जिंगल लाला। अच्छा, पूछ डाला तो लाइफ जिंगल लाला। तो वो लाइन पता नहीं क्यों पर मेरे माइंड के अंदर में बैठ गई, और उस लाइन को बार बार रिपीट करा करा के मैंने धीरे धीरे अपने अंदर हिम्मत लाना शुरू की कि पूछना है, जो भी हो जाए मुझे पूछना है। मुझे ऐसा बिल्कुल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, और मुझे पूछना है ताकि मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकूं। तो मैंने पूछना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो आदत इस प्रकार बदल गई कि मैं हर एक जगह पर लॉजिक ढूंढने लगा कि कोई भी, मतलब मेरा एक नेचर ही हो गया है कि कोई भी मुझे आकर कुछ भी कह देता है, या मेरे माइंड में भी आ जाती कि ये तो ऐसा ही होता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल उठता है ये ऐसा ही क्यों होता है। जैसे मैं बहुत लोगों से सवाल कर चुका हूँ कि सूर्य किधर उगता है, तो हर कोई कहता है सूर्य तो ईस्ट में उगता है। तो मैं कहता हूँ सूर्य ईस्ट में ही क्यों उगता है, इसके ऊपर भी तो हमें सवाल पूछना चाहिए। तो पता चलेगा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, पर ये फैक्ट है ही नहीं, ये एक फिनोमिनन है कि धरती हमारी सूर्य के चारों ओर और धरती गोल गोल भी घूमती है। तो वो उसके जो घूमने का तरीका है वो कुछ इस तरह का है कि सूर्य अपने आप ही ईस्ट में जाकर उगता है, या उगता हुआ हमें नजर आता है। पर
हर एक दिन थोड़ा थोड़ा उसके उगने और ढलने में शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, एंगल बदलता है। हाँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब हमें साधारण नज़रों से हम देखेंगे तो कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पर लाखों वर्षों में जाकर उसके उगने की जगह बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी होगी। यानी सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कोई फैक्ट है ही नहीं। अब ये समझ में कब आया कि जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया, पर इस सवाल के जवाब ने मेरे को अंदर तक हिला दिया कि जिस चीज़ को हमारी टीचर ने, हमारी बुक्स ने, हमारी सोसाइटी ने और पता नहीं मतलब घोल घोल के गुट्टी की है, तो फैक्ट है, सन राइजेस इन द ईस्ट फैक्ट है, अगर वो सच नहीं है। इस सवाल पे तो एक कोई स्टोरी भी तो है ना कि किसी ने धरती को गोल और चपटी बताया तो उसकी भी मतलब उसका अंत भी कर दिया गया, ऐसा कुछ मुझे पूरा ध्यान ये तो पता नहीं, बट एक यहाँ से एक बात जो मेरे को अभी मतलब आउट ऑफ सब्जेक्ट थोड़ा सा जा रहा हूँ मैं। अभी मैंने एक मिशन बनाया हुआ है कि इस साल मेरे को 200 लोगों को टेक्निकल क्वालिफाई करवा के गोवा लेकर जाना है। पर बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं होता, वो बिलीव नहीं कर पाते, जबकि उनके सामने बहुत सारे लोगों ने ऐसा टारगेट अचीव कर लिया होता है, कर रहे होते हैं। उनकी व्यक्तित्व का कुछ ऐसा वो साइज कहूँ, क्या कहूँ मैं, शब्दावली नहीं मेरे पास, कि वो मतलब ये सवाल अगर वो लोग भी अगर ये सवाल अपने अंदर जिंदा कर देवे कि बस मुझे जाना ही है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही है, तो मतलब सवाल जवाब तो उनको भी मिल ही जाएंगे। मतलब बहुत सिंपल सा एक रूल अपनी लाइफ में बना लेना चाहिए कि मेरे अंदर में विचार आए या दुनिया में आकर कोई भी मुझे कह दे कि ये नहीं हो सकता या ये ही हो सकता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल होना चाहिए क्यों। बस मुझे सिर्फ पूछना है क्यों। किसी ने कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, अरे पर क्यों नहीं हो सकता। मेरे को हम तो वैसे सवालों की बात में दो तरह के सवाल है। हाँ, एक तो जैसा पहले दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया हुआ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जैसे राइट बंधु ने फ्लाइट जो बनाई, मतलब जो वो तो पहले कभी न हुआ, न देखा, न सुना। हाँ, वो सवाल एक तरफ। तो एक तरफ जो सवाल पहले हो रहा है लेकिन उस सवाल के बारे में भी लोग, और तीसरा सवाल जो है कि लोगों ने अपनी लिमिट्स बना ली है कि वो उससे ज़्यादा सोचते नहीं। बस ये जो लिमिट बनाई है ना, इसी पे सवाल करना है खुद को। कोई और सवाल नहीं कर सकता। ये कुछ मुझे अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेनी पड़ेगी कि अगर मैंने लिमिट अपने मन में बना दी है कि यार मेरी तो यही लिमिट है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए क्यों। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ अभी। हाँ, मैं जब ऑफिस में था, आज से करीबन मतलब बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बॉम्बे में था ऑफिस में, तो उस टाइम पे एक टैक्स ऑडिट का जो पीरियड आता है, उस टाइम पे टैक्स के बहुत काम होते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका आप पहले अकाउंटिंग करेंगे और फिर उनका कंप्यूटेशन बनाएंगे और फिर आप बाकी की चीज़ें करेंगे। तो मेरे जो सर थे पार्टनर, उन्होंने मुझे एक कंपनी दे दी कि इसका तुम्हें पूरा एंट्री वेंट्री करके तुम पूरा इसका अकाउंटिंग कर लो। तो अच्छा, मैं अपनी लाइफ में ये पहली बार कर रहा था, ऐसा नहीं कि करना नहीं आता था, पर मैंने कहा ये तो एंट्री करना तो बहुत ही मैकेनिकल काम है, मैं ये क्यों करूँ, मैं तो दिमाग वाले काम करूँगा, तो ये वाले क्यों करूँ। अब ये बोल तो नहीं सकता था उनको, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ तो टेक्नोलॉजी वाला तरीका होता होगा। तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा सर इसको फास्ट करने का कोई तरीका है, टेक्नोलॉजी का कोई। बोले कोई तरीका नहीं है। फिर मैंने देखा यहाँ पे इंपोर्ट का बटन मुझे दिख रहा है, मैं उनके पास वापस से चला गया, मैंने कहा इंपोर्ट का बटन तो दिख रहा है यहाँ पर। तो बोले नहीं, पर इससे कुछ नहीं होता है, वो नहीं है, मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका। मैंने कहा ठीक है। जब खोजी दिमाग होता है ना, तो वो मानता नहीं है। दिमाग में बस मैंने आदत बना के रखी क्यों, जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाएगा शांति नहीं मिलेगी। तो मैंने कम से कम उसमें 1.5 दिन लगाया। वो एंट्री अगर मैं मैन्युअली करता, हाथों से करता, तो मुझे 3 दिन लगते हैं। 1.5 दिन में उसमें से वेस्ट कर चुका था सिर्फ ये ढूंढने में कि ये ऑटोमेटिकली कैसे होगा, पर क्योंकि मिल गया, उसके बाद में सारा काम 5 मिनट में हो गया। 5 मिनट में हो गया। 5 मिनट। वो सवाल। तुम्हारी दूसरी बात मुझे जो याद आ रही है,
एक स्टूडेंट था तुम्हारा जो 10 बार सीए में फेल हो चुका था, अगर उसने अपने सवाल को ख़त्म कर दिया होता और वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचा होता, हाँ तो उसकी तो पूरी लाइफ का कैरियर ही स्पॉइल हो गया था। बिल्कुल। वो अपने पास भाई वो सवाल उसके अंदर जिंदा रखा उसने कि मैं सीए कर सकता हूँ, हाँ, कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसने अपनी खोज ही तो जारी रखी ना। हाँ तो खोज जारी रखी तो तुम्हारे पास पहुंच गया, यूनिवर्स ने उसको तुम्हारे पास पहुंचा दिया और तुमने उससे बात की और उसका जवाब दिया और वो सीए का अटेम्प्ट भी हो गया। आज वेल टू डू बहुत कुछ है। बिल्कुल। जहाँ पर उसकी एक छोटी सी जीएसटी की प्रैक्टिस थी हाँ इंडिया में, आज वो दुबई में नौकरी कर रहा है। हाँ। तो वो एक ग्रोथ अपने आप में एक ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मैं तो मतलब इस बातचीत के माध्यम से पहले तो मतलब ये इतनी अच्छी बातचीत है और इतनी बड़ी बातचीत है कि किसी भी आदमी को अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाना है। हाँ, और अनस्टॉपेबल बनाने का सबसे पहला तरीका यही है कि अपने आप को खुद ही रोकना बंद कर दें। हाँ, और अपने अंदर कोई अगर सही विचार पैदा हुआ है, भाई आपके पास आया है, एक थॉट आया ना, तो वो यूनिवर्स ने दिया है। हाँ हमने हमारे पास कहाँ से आएगा? तो वो ब्रॉडकास्ट से, तो भाई 200 टेक्निकल मुझे तैयार करने हैं, तो ब्रॉडकास्ट हुआ वो, तो जवाब कौन देगा? वहीं से आएगा। बस सवाल ये है कि मैंने को उस सवाल को मरने नहीं देना है, बिल्कुल बंद नहीं होने देना है। सॉल्यूशन कोई दूसरा लाके देगा, तुम लाके दोगे, थर्ड पार्टी लाके देगा, तरीका लाके देगा, कहीं न कहीं से मदद के हाथ भी मिलेंगे। तो कोविड के टाइम और पे, कोई भी आदमी, हाँ कोविड के टाइम पे मैं जब हम लोग सभी घर में बंद थे, तो उस टाइम पे सूजी के लड्डू बन रहे थे घर पे। तो अब हम तो फ्री हैं, मैंने मम्मी को कहा कि आप मुझे भी बांधना बताओ, मैं भी बांधूंगा लड्डू को। तो जैसे ही मैंने ये कहा तो पापा ने कहा कि तुझसे नहीं होगा ये, तू रहने दे, तुझसे नहीं बंधेंगे। जैसे, क्योंकि मैं आपको वही, मैं जो लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना, वो है कि बस एक आदत बन जानी चाहिए कि क्यों नहीं होगा। मतलब जैसे ही उन्होंने कहा कि तुझसे नहीं होगा, तो मैंने कहा आपने मुझे करते हुए देखा है पहले कभी? लंडी देखा। मैंने कहा मैंने कभी किए हैं? मैंने कभी किए भी नहीं है। तो फिर कैसे पता कि नहीं होगा? ट्राई तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने ट्राई किया, और मज़े की बात यह है कि घर में सबसे बढ़िया सूजी के लड्डू आज भी मैं ही बांधता हूँ। तो इसके माध्यम से मैं तो कंप्लीट इस यूनिवर्स में जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। फर्स्टली अपनी एटीट्यूड को फुली पॉजिटिव रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। कोई सवाल अगर आपके अंदर पैदा हो गया है, तो उस सवाल को मरने नहीं दें। क्योंकि पैदा हुआ ना, वो तो एक तरह से मैं तो कहूँगा, मैं थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूँगा कि मैं उसकी भ्रूण हत्या कर रहा हूँ। उसका पाप मेरे को ही लगेगा। बिल्कुल। यूनिवर्स ने मुझे चुना है एक अच्छे सवाल के लिए, और मैं उस सवाल के ऊपर काम किए बिना उसको मरने दे रहा हूँ, तो पाप भी तो मुझे ही लगेगा ना। बिल्कुल। और ये जिस तरह से आपने इस बात को रखा है, वाकई में ये इस नज़रिए से अगर इस बात को देखें तो बहुत ही हिलाने वाला है कि हम यूनिवर्स के भेजे हुए विचार को, एक सवाल को जो हमारे मन में पैदा यूनिवर्स कर रहा है, हम उसको वहीं पे मार दे रहे हैं। नहीं भाई, मैं क्यों, बस यहाँ थोड़ा सा अपने बिलीव सिस्टम को, भाई मेरे साथ कौन है? यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरा अपोजिशन तो है नहीं है वो। मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है यूनिवर्स? बिल्कुल। भाई जब मैं यूनिवर्स की संतान हूँ, गॉड में परमात्मा की संतान हूँ, मैं अपने किसी इष्ट को मानता हूँ, मेरी जो भी मान्यता है, मेरा जो भी बिलीव सिस्टम है, कोई मेरे से ऊपर है ना, उसका मेरे से ज़्यादा है। वहीं से तो मेरे पास एक थॉट आया है। ऐसे तो एक ब्रह्मांड की मस्तिष्क होता है, अपना मस्तिष्क होता है। तो सवाल आया है, इसका मतलब उसका जवाब है। बिल्कुल। और मेरे पास वो सवाल आया, इसका मेरी की पात्रता है। पात्रता है, बिल्कुल सही बात है। अगर सवाल मेरे पास आया तो मेरी पात्रता जब भी तो मेरे पास आया। और राइट बंधु के पास ही तो सवाल आया था। बिल्कुल सही बात है। मेरे पास तो नहीं आया ना।
तो इसका मतलब राइट बंधु की पात्रता थी। हाँ राइट बंधु की योग्यता इतनी है कि वो, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको उसका श्रेय देगा तो आपको चेक भी करेगा, आपका एग्जाम तो लेगा ना, आपको पात्र को डेवलप तो करेगा ना। हाँ धरती में से कहीं भी सोना डायरेक्ट तो नहीं निकलता है, उसको निकाल के तपाना पड़ता है। बिल्कुल। कोई हीरा भी खदान में से डायरेक्ट तो नहीं निकलता है, उसको तैयार करना पड़ता है। हाँ तो हर चीज़ को तैयार करना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको तैयार किया है। तो हमें अपने बिलीव सिस्टम को, अपने एफर्ट्स को और कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे तो हर सवाल का जवाब जो आपके भीतर सही पैदा हुआ है उसका जवाब मौजूद है। बिल्कुल। और आपको खुद नहीं मिले तो आप किसी से पूछिए, हाँ, समझिए, मदद लीजिए ना। मदद लीजिए। मदद में संकोच, भाई मेरा मदद लेने से कौन रोक रहा? मेरा अहंकार, मेरा संकोच, मेरा डर, मेरा बिलीव की कमी। मदद लेनी चाहिए, हाँ खुल के लेनी चाहिए। मदद लेने के मामले में भी अपने को बिल्कुल भी संकोची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक सवाल को, मैं वापस उसी कठोर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, एक सवाल को मरने देना भ्रूण हत्या का पाप है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं पर हमें इस चर्चा को रोकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये सवाल जो आज आपने उठाया है कि लोगों के सवाल बड़े क्यों नहीं होते, ये अपने आप में ही सवाल बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि अगर लोग वाकई में ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर में बना लें। छोटी सी चीज़ यहाँ पर मेरे को याद आ रही है, अगर मुझे अपने सवालों को बड़ा करना है, वैसे तो पहली तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सवाल बड़े करते ही मेरी हर चीज़, हर बात, दायरा, बैंडविड्थ, माइंड की थॉट पैटर्न, लिविंग पैटर्न, मेरा सर्कल, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा करना ही चाहिए सवाल को, लेकिन मुझे अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को चुन लेना चाहिए ताकि मेरी हैबिट सवाल बड़े करने की हो जाए। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी भाई बात। तुम्हारे साथ होने से मेरे सवाल बड़े होने लगे तो बिल्कुल नहीं नहीं, ये रियलिटी है। मतलब अपना दायरा, सर्कल ऐसा बड़ा कर लेना चाहिए। ऐसे सराउंडिंग जो अपनी है वो सेलेक्ट करने के मामले में सावधान हो जाना चाहिए, ताकि हम अपने सवालों को बड़ा कर सकें। और बड़ी जब जर्नी होती है तो बीच में जो छोटे छोटे जो ब्रेक्स आते हैं उनको, भाई राइट बंधु को बहुत सारे ब्रेक आए होंगे। माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल तुमने जो दिया, इट्स वेरी, मतलब सोच के आश्चर्य होता है कि माइकल जॉर्डन ने इफ बट नहीं किया सवाल। हाँ, ना इफ किया ना बट किया, तो यूनिवर्स ने कितनी मदद की उसकी। हाँ, मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सवाल आपके सामने आया है तो इफ बट सब हटा दो और यूनिवर्स की मदद लो। हर सवाल का जवाब आप ही के माध्यम से आएगा, और जब आपके माध्यम से जवाब आएगा तो आप महान बनोगे। बिल्कुल।